मुलायम सिंह के मैनपुरी में मुकाबला बहू वर्सेस शिष्य का हो गया है। डिंपल यादव मुलायम सिंह की बहू हैं, तो वहीं रघुराज सिंह शाक्य खुद को मुलायम का शिष्य बता रहे हैं। दोनों कह रहे हैं कि नेताजी का आशीर्वाद उनके साथ है। वहीं दूसरी ओर रघुराज सिंह शाक्य खुद को किसान पुत्र बता रहे हैं और कह रहे हैं कि उनका मुकाबला राजघराने की राजनीति से है। हम आपको बताते हैं कि हकीकत क्या है। दोनों ही प्रत्याशियों ने जो नामांकन दाखिल किया है उसमें उन्होंने कितनी संपत्ति का खुलासा किया है, देखिए रिपोर्ट। धरती पुत्र मुलायम सिंह की सियासी विरासत मैनपुरी में उनकी बहू डिंपल यादव और खुद को किसान पुत्र बताने वाले रघुराज सिंह शाक्य आमने सामने हैं। जहां एक और डिंपल और अखिलेश मैनपुरी के चुनाव नेताजी के मूल्यों का चुनाव बता रहे हैं, तो वहीं रघुराज शाक्य इस राजघराने और किसान पुत्र के बीच की जंग बता रहे हैं। रघुराज शाक्य बार बार कह रहे हैं कि उनका मुकाबला राजघराने की राजनीति से है। सोमवार को दाखिल किए गए चुनावी हलफनामे में डिंपल ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है। करीब 19 पेज में डिंपल की संपत्ति का ब्यौरा है, जिसके मुताबिक डिंपल यादव 14 करोड़ 24 लाख रुपए की संपत्ति की मालकिन है। उनके पास 4 करोड़ 62 लाख की चल संपत्ति है। डिंपल के पास 9 करोड़ 61 लाख की अचल संपत्ति है। इस ब्यौरे के अनुसार डिंपल यादव के अलग अलग बैंकों में 8 खाते हैं। डिंपल यादव के पास इटावा के बैंक ऑफ बड़ौदा में करीब 46 लाख 32 हजार की FDR है। HDFC बैंक इटावा में 20 लाख 90 हजार की FD। डिंपल के पास पंजाब एंड सिंध बैंक इटावा में 11 लाख 68 हजार की FFT है। दिल्ली SBI के बचत खाते में 54 लाख 31 हजार 212 रुपए हैं। एक्सिस बैंक लखनऊ के खाते में 78 लाख 19 हजार 981 रुपए हैं। सिटी बैंक लखनऊ में 32 लाख 82 हजार 846 रुपए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा इटावा के खाते में 2 लाख 63 हजार 887 रुपए जमा है। डिंपल यादव को कारों का शौक नहीं है, उनके नाम पर कोई भी कार नहीं है। डिंपल यादव को महंगे गहने जेवरात का शौक है। उनके पास 59 लाख 76 हजार के हीरे मोती हैं और 2774 ग्राम सोने के गहने हैं। डिंपल अखिलेश यादव की भी संपत्ति में हिस्सेदार हैं। लखनऊ में 2 मकान हैं, एक में उनका आधा हिस्सा है। उन्होंने एक्सिस बैंक से 14 लाख 26 हजार 500 रुपए और 17 लाख 26 हजार 500 रुपए का लोन भी ले रखा है। डिंपल के पास मुचहरा गांव में करीब 50 लाख 40 हजार की कृषि भूमि भी है। डिंपल यादव की संपत्ति में साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कन्नौज लोकसभा सीट से दाखिल हलफनामे के हिसाब से इस बार करीब 1 करोड़ का इजाफा हुआ है। उस समय डिंपल की संपत्ति 13 करोड़ रुपए से कुछ ज्यादा थी। एक तरफ बहू और एक तरफ शिष्य, दोनों आमने सामने है, तो देखना ये होगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है। मगर इन सब के बीच इस चुनाव में कहीं न कहीं मुलायम सिंह के निधन के बाद सिंपैथी वोट बहुत मायने रखता है। मगर अब ये तो परिणाम बताएगा कि लोगों का रुझान और लोगों का झुकाव किस ओर था। जर्नलिस्ट नरेश के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 मैनपुर। रघुराज सिंह शाक्य मैनपुरी की सियासत को अच्छी तरह समझते हैं। वो लगातार खुद को आम जन के नेता बता रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं उन्होंने अपने नामांकन में कितनी संपत्ति होने का ऐलान किया है। मैनपुरी से बीजेपी उम्मीदवार रघुराज सिंह शाक्य समाज के कद्दावर नेता कहे जाते हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद एक बार फिर उन्होंने खुद को किसान पुत्र बताया। हम आपको बताते हैं रघुराज शाक्य के पास कितनी संपत्ति है। रघुराज शाक्य ने जो नामांकन दाखिल किया है उसके मुताबिक उनके पास 47 लाख 15 हजार 960 रुपए की चल संपत्ति है। उनके पास 1 लाख 80 हजार कैश है। SBI बैंक इटावा में 14 लाख 26 हजार 998 रुपए है। SBI बैंक दिल्ली में 43 हजार 995 रुपए है, जबकि SBI बैंक लखनऊ में 12,524 रुपए है। SBI बैंक इटावा में PPF में 7 लाख 64 हजार रुपए है। बैंक ऑफ बड़ौदा इटावा में 40,246 रुपए है। 4,98,000 की बीमा पॉलिसी भी उनके नाम पर है। टाटा सफारी है जिसकी कीमत 6,25,000 है।
12,50,000 के सोने की गहने उनके पास है। रघुराज सिंह शाक्य के पास 70,000 की रिवॉल्वर है। 60,000 की एक राइफल भी उनके पास है। करीबन 4,59,00,000 की कीमत की अलग अलग जमीन और प्लॉट भी उनके पास है। रघुराज सिंह शाक्य समाजवादी पार्टी और फिर प्रसपा में रह चुके हैं। उन्होंने मैनपुरी की सियासत को करीब से देखा है, लिहाजा वो मैनपुरी की नब्ज को समझते हैं। मुलायम सिंह यादव की सादी छवि मैनपुरी की जनता पसंद करती थी। कपड़े पहनने का अंदाज, आम लोगों से मिलने का तरीका मैनपुरी के लोगों का दिल जीत लेता था। मुलायम को धरती पुत्र के नाम से जाना जाता था, लिहाजा रघुराज सिंह शाक्य भी उसी अंदाज में अपनी सियासत को ढालने में लगे हुए हैं। वो खुद को ऐसा नेता बता रहे हैं जिनसे कोई भी कभी भी संपर्क कर सकता है। सर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, नामांकन कराएं। सर क्या कहेंगे जनता को अब, क्योंकि आप जनता ठोक लिया आपने। जनता से यही कहूंगा, निवेदन करूंगा सर, एक किसान का एक छोटा बेटा लड़ रहा है, एक वो लोग जिनसे आप मिल नहीं पाएंगे जी, तो किसान के बेटे को आशीर्वाद दो, जो आपके 24 घंटे आपके डेयरी पे खड़ा रहेगा। जरूरत पड़ेगी तो 12 बजे भी आपके बीच में रहेगा, और वहाँ तो लोग मिल नहीं पाएंगे। सर तो जनता, मैनपुरी की जनता बहुत समझदार जनता है सर, यहाँ हमेशा मैनपुरी के लोग सर समझदार लोग हैं सर, और यहाँ लड़ाई जनता लड़ने का काम करती है। जनता की अदालत सबसे बड़ी। सर आप 2 बार सांसद रहे, कितना टफ अब इस टाइम देख रहे हैं आप? 2 बार सांसद रह चुके, 1 बार विधायक, कितना टफ ये चुनाव समझ आ रहा है? हमें तो जनता की, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा। नहीं समझ। जनता जीतने का काम करेगी, जनता निर्णय लेने का काम करेगी, जनता की अदालत में गए। ठीक सर जनता को क्या कहेंगे, जिस सम्मानित जनता को आप हाथ जोड़ के वोट मांग रहे हो? जनता से यही निवेदन करूंगा, प्रणाम कर रहा हूँ, पैर छूकर बुजुर्गों को प्रणाम कर रहा हूँ, आपके माध्यम से माताओं को पैर छूकर प्रणाम कर रहा हूँ, बहनों को प्रणाम कर रहा हूँ कि इस बेटे को आशीर्वाद दें, इस भाई को आशीर्वाद देने का। अब देखना यह है कि मैनपुरी की जंग में खुद को कॉमन मैन का नेता बताने वाले शाक्य का ये दाव कितना कारगर साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मैनपुरी के महाभारत जीतने के लिए नेताजी सबसे अहम हो गए हैं। एक तरफ है नेताजी की बहू, तो दूसरी ओर बीजेपी उम्मीदवार रघुराज शाक्य। दोनों ने नामांकन से पहले नेताजी की समाधि पर जा से सिपाही को उन लोगों ने तो अपमान जितना हो सकता करने का काम किया। वो तो जड़ हमारी खोदने का काम कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों को सम्मान देने का काम किया, हमारे जैसे किसान के बेटे को सम्मान देने का काम किया। ये लड़ाई मैनपुरी की जनता लड़ने का काम करेगी। मैनपुरी जनता के रघुराज शाक्य नहीं जीतेंगे, मैनपुरी की जनता जीतने का काम करेगी। परिवर्तन रघुराज शाक्य नहीं करेंगे, मैनपुरी की जनता करने का काम करेगी। तो हम लोग जनता की अदालत में आए, सबसे प्रणाम करूंगा, सबसे प्रणाम कर रहा हूँ, आपके माध्यम से भी प्रणाम कर रहा हूँ कि इस किसान के बेटे को आशीर्वाद दें, ये आपकी सेवा ज्यादा करने का काम करें। नामांकन करा के और जो लड़ रही है माननीय डिम्पल जी, शायद वो नहीं मिल पाए क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी की पत्नी है, सिक्योरिटी इतनी रहेगी, आम आदमी कहाँ से मिल सकता, विधायक सांसद नहीं मिल सकते। रघुराज साहब को दुकान पकड़े कहीं पकड़ लो, जहाँ मिलने का काम कर लो। वो यही चाहता है, जनप्रतिनिधि तो होता है, वो सेवक होता है जनता का, वो जनता का कर्जदार होता है। जनता वोट देने का काम करती है, तो हम लोग कर्जदार होते जनता का। रघुराज शाक्य ने मैनपुरी की जंग में किसान कार्ड भी खेल दिया है। रघुराज शाक्य खुद को किसान पुत्र बता रहे हैं और उनका कहना है उनके दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। जो जब चाहे, जितने बजे भी चाहे, उनसे आकर मुलाकात कर सकता है, अपनी समस्याएं बता सकता है। लेकिन ये राजघराने वाली राजनीति में संभव नहीं है। चाहे बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी, जीत के लिए मैनपुरी में मुलायम का आशीर्वाद बेहद जरूरी है। यानी मुलायम सिंह के नाम पर वोट लेने की जंग छिड़ चुकी है। डिम्पल के नामांकन के बाद अखिलेश ने नेताजी को याद किया और कहा था नेताजी मैनपुरी की जनता से सबसे ज्यादा लगाव रखते थे। ये चुनाव मैनपुरी का उन परिस्थितियों में होने जा रहा है जब नेताजी हमारे बीच में नहीं है। नेताजी और इस क्षेत्र की जनता से सीधा सीधा लगाव रहा है। आज जब नेताजी बीच में नहीं है, मैं मैनपुरी की जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि नेताजी के जो बताए हुए रास्ते पे हम सब चलेंगे। अखिलेश अच्छी तरह से समझते हैं नेताजी की मैनपुरी की सियासी विरासत कायम करने के लिए हर कदम पर नेताजी का जिक्र बेहद जरूरी है।
लिहाजा डिम्पल यादव ने ट्वीट किया, नेताजी को सादर नमन के साथ हम आज का नामांकन उनके सिद्धांतों और मूल्यों को समर्पित कर रहे हैं। नेताजी का आशीर्वाद हम सब के साथ हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। चुनाव जनता का चुनाव है और कार्यकर्ताओं का चुनाव होने जा रहा है और नेताजी के लिए यहाँ की जनता, यहाँ के कार्यकर्ता नए नहीं थे, घर घर से नेताजी जुड़े थे और नेताजी यहाँ से लगातार काम किया उन्होंने। इसलिए जनता का जहाँ नेताजी के प्रति और नेताजी के प्रति जो भावना है वो यही है कि सच्ची श्रद्धांजलि नेताजी के लिए यही होगी कि सबसे अच्छे वोटों से समाजवादी पार्टी जीते। और अब रघुराज शाक्य भी नेताजी को गुरु बताते हुए मैनपुरी के चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। अब देखना ये है कि नेताजी की मैनपुरी में नेताजी का आशीर्वाद किसे मिलेगा, बहू को या फिर शिष्य को। न्यूज़ 18 के लिए अमित गंजू के साथ देवेंद्र चौहान की रिपोर्ट। चलिए, तो अब देखना दिलचस्प होगा कि नेताजी की मैनपुरी में नेताजी का आशीर्वाद किसे मिलता है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का।